तो फाइनली विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी छावा थिएटर में रिलीज हो चुकी है एंड जिस तरह से विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया है, आप उनकी तारीफ करते नहीं थकोगे। क्योंकि इसमें विकी कौशल की एक्टिंग परफॉर्मेंस, दहाड़ने का तरीका एंड स्वभाव सभी जबरदस्त है। बट इस मूवी की कुछ बातें ऐसी है जो कि इस मूवी को इतना अच्छा होते हुए भी कमजोर कर देती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो क्यों हैं और उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, आइए इन सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज के ऊपर बनी इस मूवी में विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का और रश्मिका मंदाना ने उनकी पत्नी का भूमिका निभाया है। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है छत्रपति संभाजी महाराज के राजा बनने से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आ चुकी है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को कितना और कैसे आगे लेकर जाते हैं, यही इस मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट हाफ कब निकल जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेशली स्टार्टिंग के 20-25 मिनट जो इतना बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होती है, जो ये बताने के लिए काफी है कि मूवी किस लेवल की बनी है और मेकर्स इस मूवी को लेकर कितना सीरियस है। एंड इसी 25 मिनट में आपको दोनों शेरों का दर्शन होगा, जिसे देखकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। अब वो दो शेर कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब को लगता है कि अब उसके लेवल का कोई भी नहीं बचा है। पर तभी संभाजी महाराज अपनी कुछ सेना को लेकर औरंगजेब की एक शहर पुरानपुर पर हमला करके ये बता देता है कि शेर भले ही न रहा हो, बट उसका बेटा छावा अभी भी जिंदा है। जिसे देखकर औरंगजेब काफी बौखला जाता है और वो ये प्रण लेता है कि वो जिस ताज के लिए अपने परिवार वाले एंड अपने बाप तक को मार दिया था, उस ताज को वो तभी पहनेगा जब वो छत्रपति संभाजी महाराज को मारेगा, जिसके लिए वो अपनी पूरी सेना को दक्कन के लिए बढ़ाता है। इस बीच संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना पर इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजी बनाकर काफी बार हमला करता है एंड यही इस मूवी का वीक पॉइंट भी है। नो डाउट मूवी काफी अच्छी है, चाहे वो एक्टिंग के मामले में हो या फिर डायरेक्शन के मामले में, बट यहाँ पर इसकी स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन काफी फीका लगता है। क्योंकि ये सभी हमले कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है ये आपको पता भी नहीं चलता, जो कि इस मूवी पर काफी इम्पेक्ट डालती है। क्योंकि मूवी की बाकी सभी चीजें बहुत अच्छी है, जिससे इसकी छोटी सी मिस्टेक हाईलाइट हो जाता है। अगर लॉजिकली सोचे तो इसकी सरप्राइज अटैक वाले हमले को अगर उसे प्रॉपर टाइम देकर दिखाते तो इसकी टाइमलाइन 3 घंटे की हो जाती, जिसे जल्दी दिखाने के लिए इन हमलों को काफी फास्ट कर दिया है, जिसे या तो डायरेक्टर को दिखाने नहीं आया या फिर फुल सीन शूट करके पुष्पा 2 की तरह इसे कट कर दिया होगा ताकि मूवी फास्ट पेंस लगे। एंड अगर आप नॉर्मल ऑडियंस है तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मूवी में विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस तो दिया ही है, उसके साथ साथ कोई और भी है जो कि ये तारीफ डिजर्व करता है, और वो है विनीत कुमार, जो कि इस मूवी में कवि कलश का रोल प्ले किया है। कवि कलश एक कवि है जिसकी कविताएं सीधा दिल पर और तलवार सीधा दिमाग में घुसती है। जिसकी कविता हो या फिर जंग लड़ते हुए उसका तलवार चलाने का तरीका, वो आपको काफी पसंद आएगा। एंड यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की, जिन्होंने सही एक्टर के साथ सही प्रेजेंटेशन दिया है, जिसका झलक आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी जगह मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक्टर नेक्स्ट लेवल एक्टिंग कर रहा है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे करवा कौन रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई सोना खरा भी है मगर वो उसको बनाने वाला जोहरी एक लोहार है, तो उस सोने को कभी भी एक अच्छा गहना नहीं बना सकता, ना ही उस गहने को उसकी सही कीमत दिला सकता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मूवी के स्टार्टिंग और क्लाइमेक्स में मिल जाएगा। जब विकी कौशल को शेर की तरह दहाड़ते हुए देखोगे तो आपका खून खौल जाएगा एंड आपका दिल भी सहम जाएगा। जिस अंदाज में विकी कौशल ने संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया है, ऐसा लगता है कि साक्षात संभाजी महाराज अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। एंड क्लाइमेक्स में जो उसके साथ होता है उसे देखकर तो आपको रूह ही कांप जाएगा। ओवरऑल देखें तो इस मूवी की स्टोरी, एक्टिंग, एक्शन सीन, म्यूजिक, डायरेक्शन सभी जबरदस्त है, जिसकी जितनी तारीफ करे उतना कम है। अगर आप घर में बैठकर ये सोच रहे होंगे इसे ओटीटी पर आने दो उसके बाद देखेंगे, तो सच कहूं तो आप एक मास्टरपीस मूवी को मिस कर रहे हैं। कुछ नहीं तो आप विकी कौशल की एक्टिंग देखने जाओ, क्योंकि उसे देखकर आपकी होश से उड़ जाएंगे।